जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। समय हो गया 4:10 और 15 सेकंड। चलिए एफएम रेनबो पर अब शुरू करते हैं परवाज है काम तेरा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी को अपना आदर्श मंत्र मानकर हमारी आज की मेहमान एक्ट्रेस श्रुति राजसी शर्मा ने एक्टिंग की फील्ड में कुल्फी कुमार बाजावाला जैसे सीरियल में निम्रत का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाकर अपने हुनर का लोहा मनवाया। श्रुति राजसी शर्मा आज हमारे साथ होंगी बिल्कुल लाइव, अपनी जिंदगी के उन लम्हों को शेयर करने जिससे दूसरों को मिल सके एक हौसला ऊंची उड़ान भरने का। तो बने रहिए और सुनते रहिए परवाज है काम तेरा एसआर यानी संतोष राव के साथ। करेंगे इनसे ढेर सारी बातें, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और अब सीधे मुंबई से जुड़ चुकी हैं हमारी आज की मेहमान श्रुति राजसी शर्मा। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे बात करता हूँ या आपकी शक्ल देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वाह। अच्छा श्रुति जी, ईश्वर ने आपको खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग का भी गजब का टैलेंट दिया है, मानती है इस बात को आप? नहीं, थैंक यू। ये तो आप जैसे लोग अगर इतना सराहते हैं तभी विश्वास होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है? तो ये ऐसा कोई डिसीजन मैंने एकदम नहीं लिया था। एक थिएटर वर्कशॉप की थी और उससे मुझे रियलाइज हुआ कि जिस वर्कशॉप को मैंने डांस की वर्कशॉप समझ के ज्वाइन किया था, अच्छा, स्कूल के टाइम पर मुझे पता भी नहीं था थिएटर शब्द किसको कहते हैं।
और उसमें मुझे इतना मजा आया और मुझे हर जगह 2-3 प्लेस में मुझे लीड ले लिया गया था। अच्छा। तो मैंने कहा ये कुछ है जो मुझे बहुत कमाल लगता है। वो पल था जब मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये करना है जीवन भर, जो मुझे इतना सुकून दे और इतनी खुशी दे। बस उस पल में डिसाइड किया। ये कुछ मेरे 12th स्टैंडर्ड के आसपास की बात है। अच्छा, तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की? जी, मेरी स्कूलिंग जयपुर से हुई है। अच्छा, तो आप जयपुर की रहने वाली हैं? रहने वाली तो मैं वेस्ट यूपी की हूँ, मेरठ की, पर जयपुर में काफी समय बीता है, काफी स्कूलिंग मेरी हुई है क्योंकि मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो समझ लीजिए 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरा वहीं पर ही जो है जीवन बीता है। और क्योंकि वो हमारे सबसे अहम साल होते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं जयपुर की हूँ। ओके। अच्छा, तो ये मुंबई कैसे आना हुआ? बस यही जो ये आर्टिस्ट का जो कीड़ा होता है इसने मुंबई की तरफ खींच लिया। मैं पढ़ाई कर रही थी और क्या है कि आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली में कहते हैं नहीं एक्टिंग नहीं, ये तो ये हमारे खानदान में कहीं भी कोई है नहीं जो एक्टिंग फील्ड में गया हो। ओके। तो मैंने अपनी पढ़ाई करी, कॉलेज किया और फिर मुझे एक्स चेयरमैन है NSD के, मोहन महर्षि जी, उन्होंने अपने प्ले में लिया था। और मैं जॉब भी कर रही थी और वो प्ले भी कर रही थी और उनका शो खत्म हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों अपने आप को धोखा दे रही हैं, आपका दिल यहीं पर है। ओके। आप सिर्फ समाज के लिए और घर वालों के लिए जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो आप निकल जाइए। और शो के बाद मैंने उनसे पूछा सर अब क्या? तो बोलते हैं बस अब मुंबई। और कसम से ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ फिल्मों की तरह कि मैंने रातों रात टिकट बुक की और मैं निकल गई बॉम्बे अपने को आजमाने के लिए। तो घर वालों का कितना सपोर्ट था? घर वालों का सपोर्ट पूरा रहा मुझे, जिस वजह से मेरी जर्नी काफी स्मूथ रही। लेकिन डरते वो बहुत थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अनजान शहर है, अनजान फील्ड है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो हम सब जानते हैं। बहुत स्ट्रगल्स हैं इस फील्ड में और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ा है, एक रेगुलर जॉब करे, कमाए और स्पेशली फीमेल्स इंडियन सोसाइटी में कि शादी हो जाए, एक नॉर्मल जिंदगी जो हम सोचते हैं। तो काफी डरते थे, पर हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि घबराना मत, हम पीछे खड़े हैं, घर आपका है, जब भी लौट के आना है आ जाइए। ओके। अच्छा, अपने आप को एज ए एक्टर एस्टेब्लिश करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? बहुत सुंदर, सच बोलूं बहुत आपको कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ती है, बहुत। इसका कोई मैं मापदंड वो ऐसा कुछ दे नहीं पाऊंगी कि मुझे 8 में से 9 स्ट्रगल करना पड़ा या 7 स्ट्रगल करना पड़ा, पर काफी मेहनत है आप जब नए जाते हैं। पर मैं ये कहूंगी जो भी सुन रहे हैं हमें कि लगे रहिए, गिव अप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर सवेर जरूर मिलेगा, जरूर मिलता है, जरूर। बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे जहन में पता है आपके बारे में कुल्फी कुमार बाजेवाला की निम्रत आ जाती है जहन में। बहुत से लोगों को मैंने बातचीत करते हुए आज पूछा उन्होंने कि आज कौन होगी, तो मैंने आपका नाम नहीं बताया, मैंने कहा निम्रत होंगी वो कुल्फी कुमार बाजेवाली। बहुत बेहद प्यार दिया लोगों ने, सच में बेहद ओवरवेलमिंग मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस है निम्रत का। मैं सच अभी तक मुझे लोग निम्रत के उससे जानते हैं, किरदार के नाम से जानते हैं। तो उसमें एंट्री कैसे हुई थी उस सीरियल में? मुझे कॉल आया स्टार के साथ, मैंने एक पहले सीरियल किया था 2011 में, नव्या। तो मुझे स्टार वालों का ही वापस कॉल आया कि एक सीरियल ऐसा है तो आप आइए ऑडिशन दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा पूरा लुक टेस्ट हुआ और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि आप जो हैं निम्रत कर रही हैं। ओके। और मुझे करते वक्त भी मैं सच कहूंगी संतोष जी कि नहीं पता था ये इतना मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत किरदार अभी तक का निकलेगा ये। जी चलिए, करेंगे हम आपसे और भी ढेर सारी बातें परवाज़ है काम तेरा में, लेकिन अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। कौन सा गीत आप चाहती हैं कि दर्शकों को सुनाए? मैं चाहूंगी एक गीत सब कलाकारों के नाम, जो है उड़ान फिल्म का पैरों की बेड़ियां। ओहो। हाँ, अमित त्रिवेदी। जी हाँ, है ना? बिल्कुल। चलिए वही गीत हम सुनाते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ श्रुति फोन पर, और दोस्तों आप भी सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ।
बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। और आज हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ी हुई हैं एक्ट्रेस श्रुति राशि शर्मा। हेलो। हेलो। फिर से प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया संतोष जी। इतना प्यारा गीत जो उड़ान फिल्म का हमने सुना है, बहुत इंस्पायर करता है। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसी गीत से संबंधित है जी। अभी लॉकडाउन में जी किस तरह के गीत सुनकर आप अपने आप को तैयार करती थी, मेंटली प्रिपेयर होती थी कि हाँ आगे बढ़ना है, आने वाला वक्त अभी बहुत अच्छा आएगा? ये जो वक्त आया ये तो किसी ने भी नहीं इमेजिन किया था। मैं ये कहूँगी कि हम आर्टिस्ट की जिंदगी में ना ऐसे वक्त आते रहते हैं संतोष। ओके। जब एक आर्टिस्ट बनने के लिए आप डिसाइड करते हैं तो आपको ये मान लेना होगा कि ऐसा वक्त आएगा, कभी काम होगा और कभी नहीं होगा। कभी महीनों आप घर बैठेंगे और अपने आप को समेट के और पकड़ के रखेंगे कि वक्त अच्छा आएगा। तो मेरे उस एक्सपीरियंस ने मुझे इस वक्त में बहुत मदद की। और ऐसे ही कुछ गाने जो चला के और घर में अपने आप को हौसला देते हुए कि कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। मैं अभी भी अपने इंस्टा हैंडल पे लिखती हूँ कि दिस शैल पास टू, दिस हैज टू। बिल्कुल निकलेगा ही, कब तक रुकेगा ये वक्त ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, क्या क्या नया सीखा आपने इस दौरान? सबने आई थिंक कुकिंग तो सीख ही ली है। मैंने भी सीखी है। तो कुकिंग जितनी आती थी अब तो बहुत कुछ, मतलब अलग अलग कुजीन्स सीख डाली। मम्मी के हाथ के कई अचार हमने सीख डाले। अब खुद डालना शुरू कर दिया है कि बताइए बस क्या बात है। होगा। हाँ। जी हाँ। और काफी खुद से मैं कहूँगी अपने आप से काफी कनेक्ट करने का मौका मिला दौरान, जो सबको आई थिंक मिला। बट ये जरूर एक अच्छा हुआ, खुद से काफी अच्छी मुलाकात हुई। वैसे आपका नेचर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। सही कहा ना? वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या आपने डिस्क्राइब कर दिया। मेरे को आप ये शो के बाद जरूर ये लाइनें भेजते। मैं जरूर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये लाइन है। लेकिन मैंने सही कहा ना, आपका नेचर ही इस तरह का है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। एकदम एकदम फिट बैठा, एकदम सही कहा आपने। ऐसा ही है कुछ। जी, आगे बढ़ना है तो खामोशी से बढ़ो और रिजल्ट को बताने दो कि श्रुति कौन है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जब आप अकेली होती होंगी जी तो बहुत से सारे ख्याल जैसे मन में भी आते होंगे, तो आपने अपने करियर को लेकर क्या क्या प्लानिंग की है? जी, प्लानिंग मैं आपको फिर एक बहुत कड़वा सच बताती हूँ एक आर्टिस्ट की जिंदगी का। वो कितनी भी प्लानिंग कर ले कुछ फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस साध के खुद को चलते रहो, कर्म करते रहो। एक लाइन पे विश्वास करो, कर्म करते रहो। और सच में मेरे लिए ये लाइन इतनी मायने रखती है ना। और फल की चिंता मत करो। जब भी कोई मीटिंग होती है, ऑडिशन होता है, हम कहीं भी ट्राई करते हैं, आप घर आ जाइए और उसे भूल जाइए। ओके। वो आपके जीवन में आना होगा, वो बिल्कुल आ जाएगा। आपने अपना मेहनत कर दी है। तो काफी मैंने प्लानिंग की, काफी सोचा जब स्टार्टिंग में आई कि यहाँ करना है और फिल्मों में जाना है और ऐसा करना है और टीवी में ऐसा करना है, ये वाला। लेकिन कुछ टाइम बाद ही मुझे रियलाइज हो गया कि प्लानिंग नहीं कर सकता एक कलाकार। कलाकार सिर्फ कर्म कर सकता है, अपनी कला के साथ सच्चाई से जी सकता है। वही उसकी प्लानिंग है, वही उसका सब कुछ है। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखकर सही समय का इंतजार करना है। मुझे मनोज बाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपने औजार जो है तैयार करते रहो। और जब जंग लड़ने का वक्त आएगा तब आपके औजार पे जर नहीं लगा होना चाहिए। जी, तैयार रहना बस। बिल्कुल। वक्त कभी भी पलट सकता है और कभी भी आ सकता है। दूसरों के सहारे नहीं रहना है। नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं। एक मैसेज आया है शिवी सिंह का, कानपुर देहात भड़े मऊ गांव से। अरे वाह। कह रही हैं कि इरादे मजबूत हो तो हर सपना पूरा होता है। इरादे मजबूत हो तो हर सपना पूरा होता है। गैर परों से क्या फायदा, उड़ना तो अपने पैरों से होता है, परों से होता है। सॉरी। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। एक बार फिर से पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हाँ, इरादे मजबूत हो तो हर सपना पूरा होता है।
इरादे मजबूत हों तो हर सपना पूरा होता है, गैर परों से क्या फायदा, उड़ना तो अपने परों से होता है। बहुत अच्छी कमाल की बात कही है, कमाल की बात कही है और कितनी पॉजिटिव बात कही है। बिल्कुल। अच्छा श्रुति जी, ऑडिशन की बात हो रही थी, क्योंकि हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं लड़के लड़कियों के, लोगों को नहीं पता होता कि ऑडिशंस में होता क्या है, तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, कुछ टिप्स देंगे कि ऑडिशन में जाने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ऑडिशन में कुछ नहीं होता, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको एक किरदार दिया जाता है, आपको वो परफॉर्म करना होता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक टिप दूंगी, घबराए नहीं, आप जो हैं वो ही रहिए। जैसे आप एक सिंपल लाइनें याद करके आप जैसे कैजुअली जितना आप रहेंगे ना, उतना ही वो सक्सेसफुल ऑडिशन होगा। क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाएंगे, कैमरा देखिए एक ऐसे ही कमाल की चीज है ना, आप नर्वस होंगे तो वो पकड़ लेगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो वो पकड़ लेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा तो वो पकड़ लेगा। आप ऐसा कुछ ना कीजिए, कुछ मत कीजिए। जितने आप सिंपल तरीके से आराम से खा पी के मस्त आप ऑडिशन पे जाइए, कॉन्फिडेंटली आप ऑडिशन दीजिए। एक लाइन ही तो बोलनी है, इसमें घबराने की क्या बात है। जी बिल्कुल, कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया। तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो और कैमरे को देखिए, बाकी दुनिया को जो है भूल जाइए उस वक्त। जैसे हम घर में करते हैं, आप बाथरूम में करते हैं, आप अपने कमरे में अकेले करते हैं, तैयारी इतनी जोश से और लगे हैं आप लाइंस बोलने में और मुझे एक्टर बनना है, उसी जोश से जाइए। वहां कौन बैठा है बिल्कुल भी उनकी परवाह मत कीजिए, बिल्कुल भी। सिर्फ कैमरा आपका दोस्त है, आप उसे देखें और खेल जाइए। आपका वही मौका है, उसे 100% सचिन तेंदुलकर की तरह खेल जाइए उस बॉल को। बिल्कुल सही का, और सेंचुरी बनाकर आना है, मतलब कामयाब होना है। अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप में इतना दम है कि आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, दंगल फिल्म का, आपकी ही पसंद का गीत है ये ना, नैना। फिर उसके बाद करेंगे हम और भी ढेर सारी बातें आपसे। जी जी। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं।
जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज़ है काम तेरा, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस श्रुति राशि शर्मा, सीधे मुंबई से फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, आपकी चहकती हुई आवाज बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। मैं चाहता हूँ बस यूं ही हंसते रहना चाहिए, सबको हंसते रहना चाहिए। जी जरूर, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी करना चाहिए, वो भी आवश्यक है। आपको कितना आता है? बहुत। तो जब आता है तो बहुत आता है और आसमान छू जाता है, और जब नहीं आता है तो नहीं आता है। ऐसा है, पर मैं कहती हूँ हर इमोशन होना चाहिए, तभी मजा आता है। आप हंसते ही रहेंगे हमेशा, हमेशा रोते ही रहेंगे तो मजा नहीं आएगा जीवन में। हर इमोशन होना चाहिए। अच्छा, कभी कुल्फी कुमार बाजा वाले के सेट पर गुस्सा आया आपको? नहीं, गुस्से का वक्त नहीं मिला उस सेट पर। एक तो इतने प्यारे लोग आसपास, और बच्ची वो कुल्फी, मेरे को एक्टर मोहित जी, सब लोग इतने खूबसूरत थे कि गुस्सा आने का मौका सा ही नहीं मिलता था। नहीं, मोहित से मेरी बात हुई थी, मोहित ने मुझे बताया था आपके बारे में कि उनको बहुत गुस्सा आता है। हाँ। अब मोहित की खैर नहीं, मुलाकात पे खैर नहीं मोहित की। लेकिन वो भी बहुत अच्छे इंसान है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। कहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत नकारात्मक होती है। जी हाँ। है ना, छोटी छोटी बातों पे कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, हम अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब निराशा ज्यादा भरने की कोशिश करते हैं। जी। जब ऐसे लोगों के बीच में आप पड़ जाती हैं या आप देखती हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या करती हैं? देखिए, उसमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। हम अगर अपने आसपास ही देख लेना, हमें पॉजिटिविटी इतनी मिल जाएगी। पहली बात कि आप सांस ले रहे हैं, आज की तारीख में ये एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल। हाँ, आप सांस ले रहे हैं, आप इतने अच्छे उसमें बैठे हैं, आपकी प्लेट में खाना है। आपको उन नकारात्मक लोगों की जो नेगेटिव सोच है, जो भी है, वो अपने ऊपर आने ही नहीं देनी है। और जो पॉजिटिव लोग हैं, इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मैं अपना कोई हिस्सा इन पे छोड़ सकूं। तो एक थर्ड वॉल होती है एक्टिंग में, तो उसे सामने लाकर और पेड़, पक्षी, जानवर, आसपास के मेरे अच्छे लोग, उन सब की एनर्जी भरपूर इकट्ठा करती हूँ। खुद की ब्लेसिंग्स गिनती हूँ हमेशा। हर रात को मैं अपनी ब्लेसिंग्स गिनती हूँ कि मैं आज ठीक हूँ, मेरे परिवार वाले ठीक हैं, मेरे पास खाना है और मेरे पास छत है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो नेगेटिव लोग की सोच या उनका कोई इफेक्ट मुझ पर हो नहीं पाता फिर। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि संगीत भी हमारे पास रहता है, जब संगीत रहता है तो उसके माध्यम से हम बहुत सी बातों को भी दूर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वो कहूंगी, अगर ऐसे लोग होते हैं ना, उसका सबसे आसान तरीका है, जल्दी से अपना ईयरफोन निकालिए, अपना म्यूजिक लिस्ट प्ले कीजिए और कान में लगा लीजिए। उनकी कोई भी सोच और कोई भी बात आपको छू ही नहीं सकती। इतनी अच्छी बात आपने बोली। एक प्यारा सा गीत मेरी तरफ से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। जरूर। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को. Oh yeah! Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को. करीना बनाई ट्यूसडे को, काजल बनाई वेडनेसडे को, रानी को बनाया थर्सडे को, अर्श को बनाया फ्राइडे को, बिपाशा बनाई सैटरडे को, लेकिन रब ने तुझको ओवर टाइम करके संडे को बनाया रे. Monday, now Tuesday, now Wednesday को, now Thursday, now Friday, now Saturday को. ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, संडे को. शाहरुख बनाया ट्यूसडे को, आमिर को बनाया वेडनेसडे को, सलमान को बनाया थर्सडे को, संजू बाबा बनाया फ्राइडे को, ऋतिक को बनाया सैटरडे को, और रब ने तुझको बनाया किस दिन को? It doesn't matter. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. ये गोरा गोरा प्यारा प्यारा चेहरा तुम्हारा रब ने बनाया होगा संडे को, हाँ संडे को. आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ. आकाशवाणी FM रेनबो. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ. और ये प्यारा सा गीत हमने अभी बाली ब्रह्म भट्ट और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में सुनाया था. पूछ लेते हैं जिनके लिए सुनाया था उनको कैसा लगा. जी संतोष जी, जी इसे कहते हैं हैप्पी सॉन्ग. यस. हमारे पास एक मैसेज भी आया था, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, क्योंकि सबके दिल और दिमाग में जो निम्रत है ना, वो भोला सा चेहरा, प्यारी सी, सब देख के बस आज तक बस वही सोच रहे हैं कि आप उनके सामने इस प्रोग्राम के माध्यम से बात कर रही हैं. तो उन्होंने मुझको ये गीत लिखकर भेजा कि ये गीत आप उनको प्ले करके सुनाइए. हाउ स्वीट, थैंक यू. जिन्होंने भी लिख के भेजा है, प्लीज. रमेश गुप्ता है, रमेश गुप्ता नाम है इनका, दिल्ली से. जी थैंक यू. मतलब स्माइल आ गई, दिन बन गया और खुशियां बिखेर दी इस गाने ने. और क्या चाहिए, है ना? और क्या चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही सब लोग परेशान हैं, निराश हैं,
समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे होगा, ये सारी चीजें होती हैं। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे श्रुति जी, कहिए। जब आप पर्दे पर दिखाई देने लगी, टीवी पे दिखाई देने लगी, तो रिश्तेदारों के क्या हाल थे? एक्चुअली क्या है कि मैंने बताया नहीं था रिश्तेदारों को, मेरे फादर ने भी नहीं बताया था, तो मैं निकल पड़ी और ये ट्राई करके आते हैं। और मैं पर्दे पर जब आई तो अचानक जो शॉक था, और सच मानिए थोड़ा सा फनी है, पर जिन लोग रिश्तेदारों ने कई सालों से बात नहीं की थी, उन्हें भी मेरी याद आ गई और मैं बहुत अच्छी लगने लगी। तो खैर काफी खुश हुए, बहुत हराया। और एकदम रिश्तेदार भी जानते हुए भी कि आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं, इतना आपसे जुड़ जाते हैं ना कि वो फिर आपको बताने लगते हैं कि अरे नहीं 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 ऐसे मत रो, अरे नहीं हंसो मत। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हर कोई रिलेट कर पाएगा जब आप पढ़ रहे होते हैं और आप बड़े होते हैं और आप कुछ कर जाएं, तो रिश्तेदार जब आपको कॉल करके कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो उसका जो सुकून होता है ना, वो कमाल का होता है। ये तो बात सही है, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई माँ बाप के कान भरता है तो वो रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसा खींचते हैं पीछे, और उनको ऐसा होता है कि बस कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ कर जाते हैं तो उनके लिए एक जवाब होता है कि आपने कर दिखाया, और तो बेहद सुकून मिलता है। मैं सच बोलूंगी, मैं इस मामले में अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम है परवाज़ है काम तेरा, और हम बहुत से लिसनर जो सुनते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल। बस आप जो मौका मिला उस अवसर को आप कभी हाथ से जाने ना दें। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई अवसर मिला लेकिन हाथ से चला गया और फिर बाद में आपको अफसोस हुआ हो? वैसे आया नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज गांठ बांध रखी थी कि जब भी मेरे पास कोई अवसर आएगा, मैं कभी भी इतना बड़ी नहीं होऊंगी कि मैं मना कर दूं लोगों को और उनको सुनूं ना या उनकी कॉल ना उठाऊं। मैं हमेशा सुनती हूँ सामने वाले को, वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या बना जाए और कितना बड़ा कल को वो डायरेक्टर या वो प्रोड्यूसर निकले और आपने मना किया हो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बस आने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ, जब मेरी प्लेट में खाना आएगा तब मैं सोचूंगी मुझे खाना है कि नहीं, लेकिन खाना कम से कम अपनी प्लेट तक पहुंचने जरूर दीजिए। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो अच्छे से, समझो, जानो क्या प्रोजेक्ट है, क्यों है, किस लिए है जी, और बस फिर निकल पड़ो। बिल्कुल, अपने सपनों को सही ढंग से अपने अगर हम पेरेंट्स के सामने पेश करेंगे तो वो सपोर्ट जरूर करेंगे। आप अगर सही प्लानिंग से भी चलेंगे। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि वो फाइनेंशियली है मेरे लिए, लेकिन मैं अपने ही कमाए हुए पैसों से साइड में एक जॉब करके मैं इस फील्ड में सो कॉल्ड जिसे स्ट्रगल कहते हैं वो करती थी। मैं कहती थी माँ बाप जरूर हैं, लेकिन वो आखिरी उस पे है जब मेरे जेब में 1 रुपया बचेगा, उस दिन मैं अपने फादर को कॉल करूंगी जी। क्योंकि उसने जो मुझे ताकत दी ना कि खुद कमाओ, खुद अपना पैशन, अपना सपना फॉलो करो और खुद कुछ करके दिखाओ। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, लगता है फोन लाइन कट गई है, श्रुति हमारे साथ अब संपर्क में नहीं है। बहरहाल समय बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और कोशिश करता हूं कि जल्दी से श्रुति से एक आखिरी सवाल और पूछ सकूं। आकाशवाणी FM रेनबो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से
तो जो नसीब से मिलता है उसकी कदर करनी चाहिए। वैसे ही हमारा ये करियर होता है कि अगर जो करियर में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हासिल कर रहे हैं, उसका अहमियत हमारी ज़िंदगी में हमेशा बने रहने चाहिए। हमारे साथ हैं श्रुति। हेलो जी जी सर। श्रुति जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि श्रुति को किन किन और सीरियल्स में हम जल्दी देखने वाले हैं। जी, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, ओके, आपने भी वैसे ही कहा था, सॉरी। अच्छा, कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दो शब्द याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। चलिए, लगे बहुत रहिए, जुटे रहिए, एक ही दिशा में चलते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आप और कई सीरियल्स में हमें नजर आएं जो आप बताना नहीं चाह रही लेकिन आपके पाइपलाइन में है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संतोष जी। आकाशवाणी FM रेनबो। मिले हो तुम हमको। लीजिए, श्रुति तो चली गई और आ गई हैं बबीता त्रिपाठी लेकर सिटी लाइट्स। वो आपको बड़ी सी लालटेन लेकर, है ना, हमारे दिल्ली शहर में बताएंगी कहाँ कहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो आप बने रहिएगा आकाशवाणी के FM रेनबो पर। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैं